हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर कक्षा। आज हम करेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट। तो लेट्स बिगिन। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया है, जब आप चलते हैं, दौड़ते हैं, क्लाइंब करते हैं, गिरते हैं, क्रॉल करते हैं, जॉग करते हैं, तो इस टाइम हर टाइम आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ मूवमेंट होती है। अगर आप स्टिल बैठ जाएं, बिल्कुल कुछ भी ना करें, तो भी आप ऑब्जर्व करेंगे, आप ब्लिंक करेंगे, पलके झपकाएंगे, तो वो भी क्या है, एक मूवमेंट है। तो आप नोइंगली और अननोइंगली हमेशा बॉडी का मूवमेंट करते रहते हैं। तो आज हम इसी चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। ये आपकी स्केलेटन है जहाँ पे आपको मूवमेंट दिख रहा होगा। तो उसमें अगर आप मूव करते हैं, जब डांस वगैरह करते हैं, तो ऐसे ही मूवमेंट होता है। दिस इज़ नोन एज बॉडी मूवमेंट। तो ये हमारा ह्यूमन स्केलेटन है। स्केलेटन क्या होता है? बोन्स का स्ट्रक्चर ऑफ बोन इज नोन एज स्केलेटन। तो द ह्यूमन skeleton and skeletal system is made up of 206 bone। तो इसमें जितनी बोन्स हैं वो हैं 206 बोन्स इसमें प्रेजेंट होती हैं। ये एक अडल्ट बोन स्ट्रक्चर की, अगर अडल्ट के स्केलेटन की बात करें तो 206, लेकिन जब वो छोटा बेबी होता है तो उस टाइम 300 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। अब आप सोचेंगे कि बेबी में ज़्यादा बोन्स प्रेजेंट होती है एज़ कम्पेयर टू द अडल्ट। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी की बोन्स जो लॉन्ग बोन्स होती हैं वो अभी छोटे छोटे टुकड़ों में ही होती है जब 300 होती है। फिर बाद में जब उसकी एज बढ़ती रहती है तो उसके साथ वो जो इतनी भी बोन्स होती हैं वो फ्यूज़ करती हैं और उनकी जो नंबर होते हैं वो कम होकर 206 हो जाते हैं। The bone of our body act as framework और give it shape। जो हमारी बोन्स होती हैं ये फ्रेमवर्क की तरह काम करती है और हमको शेप प्रोवाइड करती हैं। अगर आपकी बोन ऐसा ना हो तो आपका हैंड का शेप ऐसा नहीं होगा। अगर बोन्स ही ना हो तो आपका हैंड बिल्कुल पेपर की तरह दिखेगा, तो उसमें शेप नहीं होगा। द बोन आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर टू प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। जो हमारे इंटरनल्स ऑर्गन होते हैं उसको भी बोन प्रोटेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ हमारे लंग्स होते हैं रिब्स के नीचे, तो उसका प्रोटेक्शन। यहाँ हमारा होता है हार्ट, तो उसका प्रोटेक्शन। तो जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है स्केलेटन। तो पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कल के बारे में अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द बोन ऑफ स्कल इज हार्डेस्ट ऑफ ऑल द बोन। जितने भी आपकी बॉडी में बोन है उसमें से सबसे हार्डेस्ट आपके स्कल की बोन होती है, आपके सिर की या फेस की। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपका फेस, इसकी बोन होती है, फेस और ये माइंड पूरा। स्कल बोन्स प्रोटेक्ट आवर ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द फेशियल बोन गिव शेप एंड फ्रेम टू आवर फेस। तो जो हमारी स्कल की बोन होती है ये हमारे ब्रेन को और हमारे फेशियल्स बोन को प्रोटेक्ट करती है और हमको हमारे फेस को शेप या फ्रेम प्रोवाइड करती है। आप यहाँ से देखिए ये ऐसे बोन है तो आपका शेप जो होगा फेस का वो ऐसे करके आएगा। अगर किसी का ऐसे होगा तो उसका राउंड शेप आता है, किसी का ओवल शेप होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? ये स्कल का जो शेप होगा उसके अकॉर्डिंगली आपके फेशियल शेप होगा। नेक्स्ट इज द स्पाइन। स्पाइन क्या होती है? आपके पीछे बैक में एक बैकबोन दिखेगी, अगर आप टच करके देखेंगे तो एक बैकबोन होती है, दैट इज नोन एज द स्पाइन। द स्पाइन ऑल्सो कॉल्ड वर्टिब्रल कॉलम, और इसी स्पाइन को हम वर्टिब्रल कॉलम भी बोलते हैं जो आपके बैक में प्रेजेंट है। इट कंसिस्ट 33 स्मॉल बोन्स। इसमें 33 स्मॉल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे यहाँ पे काउंट करेंगे तो ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके 33 टोटल बोन्स प्रेजेंट होती हैं। इट स्टार्ट फ्रॉम द नेक डाउन टू द टेल बोन और हिप रीजन। ये आपके नेक से स्टार्ट होती है और आपके हिप रीजन तक लास्ट एंड करती है। तो ये आपकी पूरी बैक बोन होती है। नेक्स्ट इज द रिब केज। जॉइन द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म द केज। ये क्या होता है? जो आपकी चेस्ट की बोन होती है और पीछे आपकी बैक बोन प्रेजेंट है, तो चेस्ट की बोन जब बैक बोन से जॉइन करती है तो वो एक रिब केज फॉर्म करती है, इट प्रोटेक्ट आवर इंटरनल चेस्ट रीजन, ऑर्गन, लंग्स, हार्ट। तो हमारे इंटरनल चेस्ट रीजन में लंग्स और हार्ट यहाँ प्रेजेंट होगा, तो इन सबको प्रोटेक्ट करती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम के थ्रू।
ये आपका रिब केज है ये वाला, और इसके अंदर देखिए यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट है, जितने उसको ये प्रोटेक्ट करता है रिब केज। नेक्स्ट इज द कॉलर बोन। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके नेक के नीचे 2 कॉलर बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ये जो बोन्स प्रेजेंट होंगी इनको आप कॉलर बोन्स कहेंगे। कॉलर बोन्स आर आइदर साइड ऑफ द नेक। नेक के दोनों ही साइड में कॉलर बोन प्रेजेंट होती है। द कॉलर बोन इज अटैच्ड टू द शोल्डर ब्लेड एंड ब्रेस्ट बोन। ये जो कॉलर बोन होती है ये शोल्डर के ब्लेड, यहाँ पे शोल्डर है आपका कंधा, उसके ब्लेड से अटैच्ड होके ब्रेस्ट बोन तक जाती है, यहाँ पे ब्रेस्ट बोन तक जाती है। इट गिव शेप्स टू द शोल्डर एंड हेल्प इन मूवमेंट ऑफ आर्म। ये आपके शोल्डर को शेप प्रोवाइड करता है और आपके आर्म मतलब कि ये आर्म के मूवमेंट में हेल्प करता है। कौन? कॉलर बोन। नेक्स्ट इज द फोर आर्म। फोर आर्म, द आर्म हैज 2 पार्ट, द अपर आर्म एंड द फोर आर्म जॉइंट एट द एल्बो। तो आपका जो आर्म है, जो आपका हाथ होगा, इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये आपको एल्बो दिख रहा होगा, ठीक है, ये एल्बो है। एल्बो के ऊपर जो पार्ट है दिस इज नोन एज द अपर आर्म, और ये जो नीचे आपको पार्ट जितना दिख रहा है दिस इज द फोर आर्म। वन लॉन्ग बोन रन्स थ्रू अपर आर्म एंड इट गिव्स शेप टू द फोर आर्म। जो ऊपर एक ही बोन होती है, ऊपर अपर आर्म में सिर्फ एक बोन होती है, दैट इज नोन एज द ह्यूमेरस, जो आपके पूरे फोर आर्म को शेप प्रोवाइड करती है। और नीचे 2 बोन आती है, रेडियस एंड अल्ना। फोर आर्म में रेडियस अल्ना होती है, जबकि ऊपर अपर आर्म में ह्यूमरस बोन प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज द हिप बोन। द हिप बोन इज फॉर्म बाय 3 bone fused together. 2 hip bones is joined with vertebrae in hip region. जो हिप का रीजन है आपका, उस साइड में आपकी हिप बोन प्रेजेंट होती है, जो आपका हिप को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। अब इसमें जो 3 बोन्स फ्यूज होके हिप बोन फॉर्म करेंगी। 2 हिप की बोन होती है और एक आपकी जो वर्टिब्री आपने पढ़ा था, मतलब जो बैकबोन था जो नेक से स्टार्ट हो रहा था और हिप रीजन तक जा रहा था, वो यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये इसको कनेक्ट करता है और पूरी हिप बोन फॉर्म होती है। द हिप बोन एंड वर्टिब्री जॉइन टू फॉर्म द पैल्विक गर्डल। जो हिप बोन और जो वर्टिब्री जॉइन करती है और वो फॉर्म करती है पैल्विक गर्डल। तो जॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे 2 बोन मीट्स करती हैं, दैट इज नोन एज जॉइंट। आप इस डायग्राम में देखिए, बोन 1 और बोन 2 ये जहाँ पे मीट करिए, इस रीजन को हम जॉइंट बोलेंगे। The place where 2 or more bone meet in the skeleton, we can move or bend only at those point. जहाँ पे भी joints होते हैं, जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा बोन मिलती है skeleton में, और उस पार्ट को हम सिर्फ मूव कर सकते हैं। अगर आपकी ये सिंगल बोन है, फॉर एग्जांपल ये वाली बोन जो दिख रही है, इसको आप बीच में से मूव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जहाँ पे 2 बोन है और बीच में कुछ यहाँ पे स्पेस बची है, तो यहाँ पे आप इजीली मूव कर पाएंगे अपनी बोन्स को, तो इसको ही जॉइंट बोलेंगे, जहाँ से आप अपनी बोन्स को मूव कर सकते हैं। लिगामेंट कनेक्ट द बोन फॉर्मिंग द जॉइंट। जो लिगामेंट होता है ये कनेक्ट करता है बोन टू बोन। लिगामेंट कनेक्ट करता है बोन टू बोन, ये बोन और ये बोन को जो कनेक्ट कर रहा है दैट इज द लिगामेंट। द एंड ऑफ बोन कवर्ड विद कार्टिलेज। जो बोन की एंड होती है ये कार्टिलेज से कवर्ड होती है। आप इस डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये बोन में यहाँ पे ब्लू कलर का ये दिख रहा है और यहाँ पे ब्लू कलर का, ये क्या है? कार्टिलेज। बोन के एंड में कार्टिलेज से कवर होती है और बीच में आपको लिक्विड फिल्ड दिख रहा है। ये क्यों होता है? ये येलो कलर का लिक्विड फिल्ड है, ये ल्यूब्रिकेशन के लिए है, ताकि ईजिली मूवमेंट हो सके कोई। नेक्स्ट अब हम जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जॉइंट्स तो आपने समझ लिया क्या होता है, जहाँ पे 2 बोन्स या 2 से ज़्यादा बोन्स मीट करती हैं और जहाँ से हम बेंड कर सकते हैं उन बोन्स को, वो जॉइंट्स कहलाएंगे। लेकिन जॉइंट्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, अब उनको समझते हैं। फर्स्ट वन इज़ दी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे डायग्राम में भी देखते रहिए, यहाँ पे आपके शोल्डर में प्रेजेंट होगा। आप अपने हैंड को यहाँ शोल्डर्स से अपने इस आर्म को पूरा रोटेट, सर्कल रोटेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बॉल एंड सॉकेट जॉइंट प्रेजेंट है। सेकेंड, और जो सेकेंड जॉइंट आपको दिख रहा है दैट इज द पाइवट जॉइंट।
जो पाइवट जॉइंट है ये आपके नेक में प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से आप अपने ये हेड को पूरा रोटेट लेफ्ट टू राइट रोटेट कर पा रहे हैं, दैट इज़ बिकॉज ऑफ पाइवट जॉइंट। थर्ड जॉइंट इज़ द हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट है नी में, जिससे आप अपने नी को आगे पीछे दोनों साइड में लेकर जाते हैं। लास्ट इज द फिक्स्ड जॉइंट। जो फिक्स्ड जॉइंट है ये आपके स्कल रीजन में प्रेजेंट होता है और ये फिक्स होता है, इसका मूवमेंट नहीं हो पाता है। अब हम वन बाय वन सब जॉइंट्स को पढ़ते हैं। फर्स्ट इज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहाँ पे ये आपकी बॉल है, ये सॉकेट जैसा प्रेजेंट है, इसमें फिक्स हो जाएगा, दिस इज नोन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। This is the type of joint in which ball-shaped structure of one bone fixed into the hollow shape of another bone is called socket. तो इसमें यही बोला है कि एक आपका जो बोन होगा वो बॉल शेप का होगा और जो दूसरा बोन होगा उसमें हॉलो स्पेस प्रेजेंट होगा, तो ये इसमें बॉल सॉकेट की तरह जॉइंट हो जाएगा, जिसकी वजह से मूवमेंट ईजी हो जाएगा। दिस इज नोन एज ए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और इसके जो एग्जाम्पल हैं, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट मूवमेंट कैन बी डन इन ऑल डायरेक्शन। इस टाइप के में आप हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर सकते हैं। शोल्डर जॉइंट और हिप जॉइंट जो है इसके एग्जाम्पल, आप अपने शोल्डर को भी, इस एरिया को भी आप पूरे डायरेक्शन में घुमा सकते हो, पूरा रोटेट कर सकते हो। वैराज जो हिप में प्रेजेंट है आपकी हिप जॉइंट में, वहाँ पे भी आप पूरा रोटेट कर सकते हो, पूरा सर्कुलर मोशन कर सकते हो। तो दिस इज नोन एज द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट इज पाइवट जॉइंट। पाइवट जॉइंट आपके कहाँ पे प्रेजेंट है? नेक रीजन में प्रेजेंट है, यहाँ पर। पाइवट जॉइंट अलाउ फॉर रोटेशन, ट्विस्टिंग, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये जो पाइवट जॉइंट है ये रोटेशन के लिए, ट्विस्टिंग के लिए, एक्सटेंशन और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है। आप तभी अपना फेस को इधर लेफ्ट राइट फ्लेक्सिबली रोटेट कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ पाइवट जॉइंट। दिस इज द जॉइंट वेयर आवर नेक जॉइंट हेड अलाउ द मूवमेंट ऑफ फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट डायरेक्शन। तो आपके नेक में है लेफ्ट, राइट, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, जो भी आपका डायरेक्शन जा रहा है ये बिकॉज ऑफ पाइवट जॉइंट होता है। नेक्स्ट केम द हिंज जॉइंट। जो हिंज जॉइंट होता है ये प्रेजेंट होता है नी में, एंकल में या फिर एल्बो में। इसमें 2 या 2 से मोर देन 2 बोन्स को जॉइन करता है। ये देखिए यहाँ पे 1 2 3, इधर 3 बोन्स को जॉइन किया, इधर भी 1 2 3, तो 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स को हाइंड जॉइंट्स के थ्रू जॉइन किया जाता है। ये जो हिंज जॉइंट है ये आप अपने जैसे डोर में देखते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे दिखेगा, इसी की तरह कुछ वर्क होता है इसका। सिर्फ एक ही डायरेक्शन में ये अलाउ करता है मूवमेंट को। Hinge joint are a type of joint that functions much like the hinge on the door, allowing bone to move in one direction back and forth. सिर्फ एक, अगर आप अपनी एल्बो को मूवमेंट करके देखें तो एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी, आगे पीछे एक ही डायरेक्शन में। आप ऐसा नहीं कर सकते कि इस एल्बो को आप इधर को मूव कर सकते हैं, लेकिन आप इसको इधर को मूव नहीं कर सकते हैं, इधर ही ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इस डायरेक्शन में अगर आप मूव करना चाहें तो बिल्कुल नहीं कर पाएंगे अपने एल्बो का, क्योंकि ये हिंज जॉइंट में सिर्फ वन डायरेक्शन में ही मूवमेंट होता है। एग्जाम्पल नी, एल्बो, एंकल जॉइंट्स। जॉइंट जैसा नेम बता रहा है ये जॉइंट फिक्स होता है, इसमें मूवमेंट नहीं होती है। और जैसे आपने स्कल में आप देख सकते हैं, अगर आप माउथ को हिलाकर देखें, कुछ बोलेंगे तो आपका नीचे वाला जो जॉ है ये सिर्फ मूवमेंट करता है, लेकिन ऊपर वाला जॉ बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है। ये आप खुद बोल कर देख सकते हैं, बोलते टाइम आपका सिर्फ यहाँ पे मूवमेंट दिखेगा, लेकिन ऊपर अपर जॉ में बिल्कुल मूवमेंट नहीं दिखेगा, क्योंकि ये फिक्स जॉइंट का एग्जाम्पल है जहाँ पे मूवमेंट नहीं होता है, फिक्स रहता है जॉइंट। तो हमारे सारे जॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं। नाउ वी विल मूव टू कार्टिलेज। तो कार्टिलेज भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हमारी बॉडी का। अगर आप अपने नोज़ की टिप को टच करें, एयर को टच करें, तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? कार्टिलेज। ये इसीलिए फ्लेक्सिबल होती है, आप नोज़ को पकड़ के इधर उधर हिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्टिलेज है, बोन प्रेजेंट नहीं है इस टिप पे। इट इज़ सॉफ्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल देन बोन। ये बोन से ज़्यादा सॉफ्ट होता है और ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है। अगर यहाँ पे बोन प्रेजेंट होती तो आप इसको मूव नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप मूव कर पा रहे हैं, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कार्टिलेज। कार्टिलेज इज़ ऑल्सो फाउंड बिटवीन द
जॉइंट्स ऑफ नीज एंड हिप्स, नीज और हिप्स के जॉइंट्स के बीच में भी प्रेजेंट होता है कार्टिलेज। हमने याद करिए प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा था जहाँ पे 2 बोन्स प्रेजेंट हैं, इसके यहाँ पे सराउंड करते हुए भी कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज मसल्स। मसल्स आर अटैच्ड टू द बोन एंड इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो मसल्स होती हैं ये बोन से अटैच्ड होती हैं। यहाँ पे आप ये देखिए बोन प्रेजेंट है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और इसी बोन से अटैच्ड है हमारा मसल्स। और मसल्स क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर इज चेंज इन द लेंथ ऑफ मसल्स ड्यू टू कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जब आपकी मसल्स जब मूव करती है तो वहाँ पे उसमें लेंथ में चेंज होता है। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है जबकि यहाँ पे रिलैक्स हो गई है मसल्स, तो इसके वजह से मूवमेंट हो पाता है जब ये कॉन्ट्रैक्ट और जब ये रिलैक्स करती है। अगर आपको देखनी है अपनी मसल्स को तो अपने हैंड का इस पोजीशन में लेकर आइए, जो बल्ज आउट आपको पोर्शन दिखेगा ये मसल्स हैं, ठीक है। और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से इसमें मूवमेंट हो पाता है। नेक्स्ट इज़ मूवमेंट। तब से हम मूवमेंट कर रहे हैं, तो मूवमेंट होता क्या है। मोस्ट एनिमल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ज़्यादातर एनिमल एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूवमेंट करते हैं, बट प्लांट डजेंट मूव। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज़ कॉल्ड लोकोमोशन। इसी टाइप का जब एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाना, इधर से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना, इसको ही बोलेंगे लोकोमोशन। वी यूज़ आर लेग फॉर लोकोमोशन। हम ह्यूमन बींग्स हमारे लेग यूज़ करते हैं लोकोमोशन के लिए। जिन एनिमल्स में वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, पीछे जो बैकबोन प्रेजेंट होती है बैक साइड में, जो नेक से हिप के तक रहती है, हिप रीजन तक, उसको बैकबोन कहते हैं। जिसमें भी वर्टिब्रल कॉलम या बैकबोन प्रेजेंट होती है उनको वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और ऑल वर्टिब्रेट्स मूव विद द हेल्प ऑफ बोन एंड मसल्स। और जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं वो बोन और मसल्स की हेल्प से ही मूवमेंट करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोन और मसल्स हमारी बॉडी में जो है उनके वजह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, मूवमेंट हमारा पॉसिबल हो पाता है। अब हम पढ़ते हैं कि वर्टिब्रेट्स कैसे कैसे मूवमेंट करते हैं। दीज आर वर्टिब्रेट्स। पाइसेस, जितने भी फिशेज हैं वो सब वर्टिब्रेट्स में आएंगी जिनके पास बैकबोन है। रेप्टाइल्स, स्नेक के पास भी बैकबोन प्रेजेंट होती है। एव्स, या फिर एव्स मीन जितनी भी बर्ड्स हैं वो सब एव्स में आती हैं और ये भी वर्टिब्रेट्स हैं। मैमल्स और फिर एम्फीबियंस। एम्फीबियंस वो एनिमल्स होते हैं जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं, इनके पास भी बैकबोन प्रेजेंट होती है। तो इन सब के पास बैकबोन प्रेजेंट है जिसके वजह से इनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। अब इनका मूवमेंट देखते हैं। स्नेक कैन मूव वेरी फास्ट ड्यू टू फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ देयर बैकबोन। स्नेक इसीलिए इतनी जल्दी जल्दी मूव कर पाता है क्योंकि इसकी बैकबोन बहुत फ्लेक्सिबल होती है। स्नेक वर्टिब्रल कॉलम, या फिर आप वर्टिब्रल कॉलम को ही बैकबोन बोलते हैं, इज़ मेड अप ऑफ 100 to 400 वर्टिब्री, जबकि ह्यूमन वर्टिब्री सिर्फ 33 वर्टिब्री प्रेजेंट होती है ह्यूमन में, वेयर एज स्नेक में 100 से 400 वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं। दे आर कनेक्टेड बाय बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये बॉल और सॉकेट जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं। बॉल सॉकेट जॉइंट ऐसा होता है कुछ, यहाँ पे सॉकेट रहता है इस बोन में और इस बोन में बॉल रहती है, तो इसकी वजह से पूरा मूवमेंट हो पाता है जो हमारा शोल्डर और हमारे हिप में प्रेजेंट होता है। तो इसकी वजह से इनका मूवमेंट फास्ट हो पाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी वर्टिब्री 100 to 400 वर्टिब्रीज प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट इज आर फिश। फिश में क्या होता है, द हेड एंड टेल ऑफ द फिश इज स्मॉलर देन द मिडिल पोर्शन। मिडिल पोर्शन के कंपैरिजन में इनका हेड और इनका टेल छोटा होता है। इस टाइप की बॉडी को स्ट्रीमलाइन बॉडी कहते हैं। द शेप इज सच दैट वाटर कैन फ्लो अराउंड इट ईजिली एंड अलाउ द फिश टू मूव ईजिली। ये शेप ऐसा होता है ताकि वाटर इसके साइड से निकल जाए और फिश को फ्लो करने में हेल्प करे। द स्केलेटन ऑफ फिश इज कवर्ड विद वेरी स्ट्रॉन्ग मसल। यहाँ फिश आएगा। जो स्केलेटन होता है फिश का वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत ये मसल्स होती हैं जिसकी वजह से इनका मूवमेंट हो पाता है ऐसे ऐसे करके। ओके, ये टेल्स को अपनी कभी इधर को मूव करती हैं,
फिर इधर को मूव करती हैं और इसी मसल्स की वजह से इसका मूवमेंट हो पाता है। फर्स्ट थिंग ये है, और सेकेंड इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी, इन दोनों की वजह से इनका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट इज बर्ड। तो बर्ड क्या है, इनकी भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ताकि ये एयर में आराम से फ्लो कर पाएँ। द स्केलेटन मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स, जो इनकी बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, मतलब अंदर से खोखली होती हैं, ताकि इनका बोन्स का जो वेट है वो लाइट हो पाए। अगर हल्का वेट होगा तभी तो ये आसमान में उड़ पाएंगे, अगर बोन्स भारी हो जाएंगी, हैवी इन वेट होंगी, तो ये इनका उड़ना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इनकी बोन्स को हॉलो बनाया जाता है, खोखला बनाया जाता है। बिग स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स अटैच टू द विंग्स हेल्प्स इन फ्लैप इट्स विंग, और जो इनकी जो विंग्स की मसल्स होती हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं ताकि ये अपने क्या बोलते हैं, ये अपने विंग्स को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर करके उड़ पाएँ। हम पढ़ेंगे इनवर्टिब्रेट्स का मूवमेंट। जो इनवर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनमें वर्टिब्री एब्सेंट होती है, यहाँ पे वर्टिब्री एब्सेंट होती है, उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, और जिनमें वर्टिब्री प्रेजेंट होती हैं वो वर्टिब्रेट्स होते हैं। वर्टिब्री क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारे बैकबोन जिसको हम बोलते हैं, या फिर वर्टिब्रल कॉलम, तो ये जिसमें एब्सेंट होता है उनको इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ, एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, इंसेक्ट्स जितने भी हैं ये सब इनवर्टिब्रेट्स में आएंगे, इनके पास बैकबोन प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनवर्टिब्रेट्स में फर्स्ट एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट का लें, और इंसेक्ट में भी अगर हम बात करें कॉकरोच की, एक पर्टिकुलर इंसेक्ट दैट इज़ हमने कॉकरोच ले लिया, तो इसके पास ये एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। और जो ये इंसेक्ट होते हैं मेनली ये उड़ के भी मूवमेंट करते हैं, वेराज ये चल के भी मूवमेंट करते हैं। तो इनके पास 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं ताकि ये फ्लाई कर सके। कॉकरोच फ्लाई करता है ना, तो कॉकरोच चलता भी है, उसी के थ्रू भी ये मूवमेंट करता है अपने लेग के थ्रू, और फ्लाई करके भी ये मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज स्नेल। स्नेल क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम है स्नेल का। स्नेल हैव सॉफ्ट बॉडी विच दे कैन पुल बैक इनटू देयर हेवी शेल। स्नेल की ये बहुत सॉफ्ट बॉडी होती है, और ये जो शेल होता है ये बहुत हेवी और बहुत सॉलिड होता है। जब इनको लगता है कि आसपास डेंजर है, ये कंडीशन एडवर्स है, तो ये अपने आप को इसके अंदर हाइड कर लेते हैं, अपने सॉफ्ट बॉडी को। इनके पास लार्ज फ्लैट फुट प्रेजेंट होता है। अब इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पे जहाँ जितना सरफेस में इसके कांटेक्ट में ये पूरा लार्ज इसका फ्लैट फुट प्रेजेंट है, जिसके थ्रू एक स्लाइमी सब्सटेंस निकल रहा है। ये आपको वाटरी सब्सटेंस दिख रहा है जिसको म्यूकस बोलते हैं। ये हेल्प करता है इसके मूवमेंट के लिए। ये क्या करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ईजिली मूव कर पाता है। तो अर्थफॉर्म की जो भी बॉडी होती है ये बहुत सारे रिंग्स से बनी हुई होती हैं जो एंड टू एंड कनेक्ट करते जाते हैं, और फिर ऐसे पूरा रिंग्स के साथ बन के ये पूरी बॉडी फॉर्म्ड होती है। अर्थफॉर्म के पास कोई भी बोन्स नहीं होती हैं, और जो इसका जितना भी मूवमेंट होता है वो विद द हेल्प ऑफ मसल्स होता है। तो मसल्स इसकी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, उसके हेल्प से इसका मूवमेंट होता है। इस वीडियो के थ्रू आप समझ सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ मसल्स हो गया, और ये रिंग्स भी दिख रही होंगी आपको। अब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया मसल्स ने, तो ऐसे ही इसका मूवमेंट होता है। फिर से एक्सटेंशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ये एक्सटेंशन, देन कॉन्ट्रैक्शन, देन अगेन एक्सटेंशन, देन अगेन कॉन्ट्रैक्शन। ऐसे करते करते ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाता है। तो यहाँ पे चैप्टर पूरा ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको चैप्टर समझ आ गया तो प्रेस द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड, सब्सक्राइब द चैनल योर कक्षा।